बात करते हैं टेबल मर्डर का। स्क्रीन पर आप जिस लड़के की 20 साल का अर्जुन है, जिसने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की ही, साथ ही सारे पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। इसने सबसे पहले अपनी 23 साल की बहन का गला रेता, फिर अपने पिता का कत्ल किया। इसके बाद अपनी माँ का भी ठीक उसी तरीके से कत्ल कर दिया। ये इस वक्त भले पुलिस के सामने, मीडिया के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, ऐसे दिखा रहा है कि मानो इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, फिर पूरी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन इसी बेटे ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। 4 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे दिल्ली के घर जो आप देख रहे हैं, यह घर सेना से रिटायर हुए राकेश कुमार का है। राकेश कुमार कुछ वक्त के लिए एनएसजी के कमांडो भी रहे थे। साल 2017 में वो सेना रिटायर हो चुके हैं। घर में उसकी पत्नी कोमल, 23 साल की बेटी कविता और 20 साल का बेटा अर्जुन रहा करते थे। कविता और अर्जुन दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। कविता पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और इसलिए वह आगे तरक्की कर रही थी और उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जो अर्जुन का उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, हालाँकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। लेकिन जो उसका एडमिशन है वो स्पोर्ट्स कोटे से हुआ था, क्योंकि उसको बॉक्सिंग का बहुत शौक था और वो बॉक्सिंग का अच्छा प्लेयर भी था। अब इसी सिलसिले में जो लगातार राकेश कुमार है, वह अपने बेटे से उसको टोक देते थे। उसको बोलते थे कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, अपनी जो पढ़ाई है उसका लेवल बढ़ाओ, खुद कोऑपरेट करो, आगे बढ़ो, अपनी बहन से कुछ सीखो। लगातार इस तरह की बातें करते थे। इसी तरह की हर घर में कहीं न कहीं ऐसी कहानी होती है। जो माँ-बाप हैं, वो अपने बच्चों को कुछ समझाते हैं, कभी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कभी किसी खेल के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो भी हो सकता है, एक माँ-बाप से वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन इसी घर में 4 दिसंबर को सुबह 7:04 पर आसपास में मातम पसर गया। दरअसल रोज के रूटीन की तरह से जो अर्जुन है 20 साल का, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यह अर्जुन सुबह 5 बजे रोजाना की तरह जिम के लिए निकल जाता है। करीब सवा घंटे बीत जाते हैं। सवा घंटे हो जाने के बाद 7 बजे के आसपास वो घर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है तो उसकी चीख निकल जाती है और चीख इस कदर होती है कि आस पड़ोस के जितने लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। अर्जुन चीखता है और कहता है घर का जो मंजर था वो बेहद खौफनाक था। वो देखता है कि जो उसके पिता हैं, जो उसकी माँ है, जो उसकी बहन है, उनका कत्ल कर दिया गया है। अर्जुन को दिखता है कि हर तरफ फर्श पर खून है, दीवारों पर खून है और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर उसकी बहन कविता, माँ कोमल की लाश पड़ी हुई है। और इसके बाद जब वो ऊपर फ्लोर पर जाता है तब वो देखता है पिता की भी लाश उस फ्लोर पर, ऊपर वाले फ्लोर पर पड़ी होती है। यह देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा होते हैं, फौरन तो सुना आपने किसी तरीके से दिल्ली पुलिस सीसीटीवी की मदद से कातिल बेटे तक पहुंच जाती है। कातिल अर्जुन तक पहुंच जाती है तो जिसने अपने पिता, अपनी माँ, अपनी बहन, तीनों का ही कत्ल कर दिया और उसके पीछे की जो वजह होती है वो बेहद हैरान करने वाली होती है। दरअसल अक्सर जो पिता राकेश कुमार हैं, वो जो बेटा अर्जुन आपको डांटा करते थे, उसको ताने दिया करते थे और यहाँ तक कि ये बोलते थे कि तुम्हारी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो सारी प्रॉपर्टी बहन के नाम कर देंगे और अपने जायदाद से बेदखल कर देंगे। उसने उसी दिन प्लान बना लिया था सब कुछ खत्म करने का, क्योंकि वो बहन से धीरे-धीरे चिढ़ने लग गया था। उसके पिताजी जो लगातार हैं, वो उसकी बहन को मोटिवेट करते थे, प्रेज़ करते थे, लेकिन वहीं अर्जुन को बार-बार ये कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई में नंबर नहीं आ रहे हैं। बेटा अगर तुम पढ़ाई ठीक नहीं करोगे तो मैं प्रॉपर्टी के बहन के नाम कर दूँगा। और इसी सिलसिले में 1 दिसंबर की बात है, कविता का बर्थडे था। यानी इस कातिल का बहन का बर्थडे था। इस रोज़ उसके पिता अर्जुन की पिटाई भी करते थे, बाहरी लोगों के सामने, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता था। फिर वो प्लान रचना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि 1 तारीख जिस दिन बर्थडे था, उसी दिन परिवार को खत्म कर दे, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता है। और फिर इन्हीं प्लानों से परेशान होकर लगातार अपने परिवार पर वो नज़र बनाए बैठा होता है और वो सोचता है कि किसी तरह अपने परिवार को कत्ल कर दूँ। और इसी सिलसिले में वो चाकू का जुगाड़ करता है
और फिर तारीख सुनता है 4 दिसंबर और इसी दिन इस घर में खुशियों का माहौल आया होता है क्योंकि वो जो राकेश है और उसकी जो पत्नी है कोमल, उनकी 27वीं सालगिरह थी शादी की और घर में यह परी पार्टी का फंक्शन का एक प्रोग्राम चल रहा था। सब लोग तय कर रहे थे कैसे कब क्या किया जाए, मेहमानों को कब बुलाया जाए और इसी उत्सव में होने से पहले ही अर्जुन ने पूरा प्लान बना लिया। वो सुबह उठा, उसने देखा कि उसकी बहन है वो नीचे फ्लोर पर सो रही है। सबसे पहले नीचे फ्लोर पर सो रही है और इसलिए उसने सबसे पहले अपनी बहन का कत्ल किया, फिर अपने पिता का कत्ल किया और फिर उसकी जो माँ थी वो जगी हुई थी। उस वक्त वॉशरूम गई हुई थी और वो जैसे ही वहां से निकलती है वो अपनी माँ का भी कत्ल कर देता है। चाकू गला रेत रेत कर उसकी हत्या कर दिया जाता है। आप ये सुनने की आवाज ना आने आई, पुलिस ने भी एक फैक्टर बताया तो आवाज ना आने के लिए पुलिस ने ये बताया उस वक्त सब सो रहे थे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी जिससे चीखें निकले या पड़ोसी को पता लगे। सिर्फ माँ जगी थी तो उस बेटे ने अपनी माँ को बड़ी आसानी से काबू में कर लिया और पता लगा जो अर्जुन है उसने सबके मुंह भी बंद करने की कोशिश की थी और उसके बाद जब उसने देखा खून लगातार बहता है तो उसने कई सारे कपड़े लिए थे और गले के आसपास रख दिए ताकि जो खून है उसका रिसाव रुक सके या जो खून बहता हो उसको रोक सकता हो। तो इस तरीके से भी उसने अपने माता पिता और बहन को मारने के बाद गले पर कपड़ा भी लगाया ताकि खून को वो रोक सके और बेहद हैवानियत के तरीके से एक ही परिवार में अपनी बहन से जलने के लिए, अपने पिता से दुश्मनी निकालने के लिए अपनी बहन को मारा, अपने पिता को मारा और अपनी माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल ये कातिल बेटा पुलिस की हिरासत में है और पुलिस आगे की सिचुएशन कर रही है, लेकिन इस पूरे केस में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या जो अर्जुन इसको लगातार उसके पिता इस तरीके से ताने दे रहे थे? अगर ऐसा था तो वह अर्जुन को